ये मूवी देवता अनुभिष और उसकी सेना पर आधारित है, जिसकी निगरानी स्कॉर्पियन किंग कर रहा होता है। इम्होटेप दोबारा से जिंदा हो जाता है और स्कॉर्पियन किंग को मारकर अनुभिष की सेना का राजा बनना चाहता है, ताकि वो दोबारा से इस दुनिया पर राज कर सके। ये मूवी द मम्मी का सेकंड पार्ट है। मूवी के शुरुआत में हम स्कॉर्पियन किंग को देखते हैं, जो इंसानों की सेना के साथ में थेब्स शहर पर हमला कर देता है। लेकिन 2 साल की लड़ाई के बाद में वो हार जाता है। वहां से भागकर वो रेगिस्तान में मरने वाला होता है। तभी वो देवता अनुभिष को याद करता है और जीत के बदले में अपनी आत्मा को देने का वादा करता है। देवता अनुभिष खुश होकर उसे अपनी सेना दे देता है। जब स्कॉर्पियन किंग उस जंग को जीत जाता है तो अनुभिष उसकी आत्मा को निगल लेता है और अपनी सेना को दोबारा से रेगिस्तान में दफन कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम रिक, एवलिन और उनके 10 साल के बेटे अलेक्स को देखते हैं, जो एक पुराने खंडहर में आए होते हैं। वो अपने बेटे अलेक्स को बाहर छोड़कर अंदर सुरंग में चले जाते हैं। अंदर जाने पर एवलिन को अनुभव होता है कि वो यहाँ पर पहले आ चुकी है और वो सुरंग का दरवाजा भी खोल लेती है। यहाँ पर उन्हें एक छोटा सा संदूक मिलता है जिसमें स्कॉर्पियन किंग के हाथ का कंगन होता है। तभी वहां पर 3 लुटेरे आ जाते हैं जो उस कंगन को चोरी करना चाहते थे। जैसे ही रिक और एवलिन उस संदूक को खोलते हैं, वो खंडहर धरती में धंसना चालू हो जाता है। इसलिए उन 3 लुटेरों की खाली हाथ लौटना पड़ता है। रिक और एवलिन अपने बच्चे अलेक्स और उस संदूक को लेकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम मीला को देखते हैं, जो बिल्कुल नामुन की तरह दिख रही होती है। वो मुर्दों की घाटी में खुदाई करके इम्होटेप की मम्मी को निकाल लेती है। तभी वहां पर वो लुटेरे आते हैं और बताते हैं रिक उस कंगन को अपने साथ में लंदन ले गया है। ये सब बातें वो कबीले का सरदार सुन लेता है, जो मुर्दों की घाटी की सुरक्षा कर रहा होता है और जिसने पहली मूवी में रिक का साथ दिया था। मीला अपने गुंडों को उस कंगन को लेने के लिए भेज देती है। घर आने पर रिक और एवलिन उस संदूक को नीचे रखकर ऊपर चले जाते हैं। तभी वहां पर अलेक्स आता है और उस कंगन को पहन लेता है। उसे पहनने के बाद में वो कंगन अलेक्स को पिरामिड और कारना के रेगिस्तान के दृश्य दिखाता है। अलेक्स उस संदूक में एक मूर्ति रखकर उसे बंद कर देता है। मीला अपने गुंडों को लेकर रिक्स के घर आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। कबीले का सरदार भी उनका पीछा करते हुए वहां पर आ जाता है। मीला उस संदूक और एवलिन को लेकर भाग जाती है। इसके बाद में रिक सरदार से गुंडों के बारे में पूछता है। सरदार उन्हें स्कॉर्पियन किंग और उसकी सेना के बारे में बताता है। एलेक्स अपने पिता रिक्स को वो कंगन दिखा देता है जिसे उसने अपने हाथ में पहना था। सरदार बताता है, बेटे, तुमने इसे पहनकर जलजले का रास्ता खोल दिया है। रिक एलेक्स और अपने साले जॉन को गाड़ी में छोड़कर एवलिन को छुड़ाने सरदार के साथ में चला जाता है। मीला काली किताब की मदद से इम्होटेप को दोबारा से जिंदा कर लेती है और हमें पता लगता है ये इम्होटेप की प्रेमिका नामुन है, जिसने दूसरा जन्म लिया है। इसके बाद में वो संदूक को खोलते हैं, लेकिन उन्हें उसमें कंगन नहीं मिलता है, क्योंकि कंगन तो अलेक्स के पास में होता है। मीला एवलिन को मारने का आदेश देती है, लेकिन रिक और सरदार उसे बचा लेते हैं। इम्होटेप अपने मम्मी सैनिकों को दोबारा से जिंदा कर देता है और वो रिक पर हमला कर देते हैं। रिक एवलिन और एलेक्स को लेकर बस से भाग रहा होता है, लेकिन मीला के गुंडे एलेक्स का अपहरण कर लेते हैं। सरदार रिक को बताता है वो लोग एलेक्स को 7 दिन से पहले नहीं मार सकते, क्योंकि जो उस कंगन को पहन लेगा वो ही अनुभेष की सेना का पता लगा पाएगा। मीला और इम्होटेप रेल लेकर कारना के रेगिस्तान के लिए निकल जाते हैं। इम्होटेप लुटेरों को मारकर अपने शरीर को पूरा कर लेता है। रिक अपने दोस्त ईजी के हवाई जहाज की मदद से उनका पीछा करता है। रास्ते में इम्होटेप मीला को बताता है उस समय एवलिन फिरौन की बेटी थी, जिसकी वजह से सैनिकों ने हमें मार दिया था। एलेक्स अपने माता पिता के लिए सुराग छोड़ता है, जिससे वो कारना के रेगिस्तान तक पहुंच जाते हैं। सरदार भी अपनी पूरी सेना लेकर पहुंच जाता है ताकि वो अनुभीष की सेना को हरा सके। इम्होटेप रिक और उनके साथियों पर पानी का तूफान छोड़ देता है, जिसमें वो मरते मरते बचते हैं। रात को मीला और उसके साथी एलेक्स को लेकर जंगल पार कर रहे होते हैं। तभी रिक्स उन पर हमला कर देता है। वो एलेक्स को लेकर पिरामिड के अंदर चला जाता है और वो कंगन उसके हाथ में से निकलकर गिर जाता है, क्योंकि अगर एलेक्स 7 दिन के अंदर इस पिरामिड में नहीं आता तो कंगन उसे मार देता। मीला पिछले जन्म का बदला लेने के लिए एवलिन को मार देती है। जैसे ही इम्होटेप पिरामिड के अंदर जाता है, अनुभिष उसकी सारी काली ताकतें छीनकर उसे साधारण इंसान बना देता है। उधर मीला का एक गुंडा उस कंगन को पहनकर स्कॉर्पियन किंग और उसकी सेना को जगा देता है। एलेक्स और जॉन एवलिन की लाश के पास में बैठे होते हैं। तभी एलेक्स को पता लगता है कि सोने की किताब से मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकता है। जॉन एवलिन की लाश को लेकर एलेक्स के साथ में पिरामिड के अंदर चला जाता है, जहां पर एलेक्स उस किताब से मंत्र पढ़कर एवलिन को जिंदा कर देता है। दूसरी तरफ अनुभिष की सेना भी जिंदा हो जाती है।
हम इम्होटेप एंड रिक को लड़ते हुए देखते हैं। तभी स्कॉर्पियन किंग आजाद हो जाता है। अनुभीष की सेना कबीलों वालों की सेना पर हमला कर देती है। कबीले वाले अनुभीष की सेना को हरा देते हैं, लेकिन तभी उससे भी ज्यादा सैनिक दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। एवलिन मीला को लड़ाई में मार देती है। स्कॉर्पियन किंग रिक पर हमला कर देता है। रिक को वहां पर एक पेंटिंग दिखती है जिसमें स्कॉर्पियन किंग को मारने का तरीका छिपा होता है। वो जॉन से उस छड़ी को मांगता है जिसे उसने इजी से चुराया था। रिक उस छड़ी को भाला बना देता है और स्कॉर्पियन किंग को मार देता है, जिसकी वजह से दोबारा जिंदा हुए सैनिक मिट्टी में बदल जाते हैं। स्कॉर्पियन किंग के मरने की वजह से वो पिरामिड धरती के अंदर धंसना चालू हो जाता है। तभी इजी वहां पर अपना जहाज लेकर आ जाता है और उन सभी की जान बचा लेता है। इम्होटेप पिरामिड के अंदर दबकर मारा जाता है। मूवी की एंडिंग में हम जॉन को उस पिरामिड के हीरे को निकालते देखते हैं। इसी के साथ में आज की मूवी का अंत करते हैं। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा।